हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको 14 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको उन सभी प्रैक्टिस सेट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। आप वहाँ पर जाकर सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न देखिए, किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? यह कथन किसका है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रोचे। क्रोचे के अनुसार कला ईश्वरीय कृति के प्रति अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। ये इनका पूरा कथन है, आप ध्यान से सुनिएगा। क्रोचे के अनुसार जो है वो कहा गया है कि कला ईश्वरीय कृति के प्रति अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, और इन्होंने आत्मवादी दर्शन के आधार पर सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या की है, और इस व्याख्या का नाम अभिव्यंजनावाद के नाम से प्रसिद्ध है। 1902 में क्रोचे ने सौंदर्य शास्त्र ग्रंथ भी प्रकाशित किया था। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबद्ध है? चित्रकार दशवंत जो है वो मुगल वंश के किस समय यानी कि किसके शासन के समय से संबंधित रहेगा? तो देखिए, जो है अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो दशवंत है वो अकबर के दरबार में 13 हिंदू में से एक था। जो 13 हिंदू चित्रकार थे उनके नाम क्या क्या थे? दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मधु, जगन्नाथ, तारानाथ, श्यामलदास, महेश, खेमकरण, हरवंश राम तथा माधव जो थे, ये सारे के सारे जो थे 13 हिंदू चित्रकार अकबर के शासनकाल में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमूर्त जो है वो परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। लेकिन सामाजिक विधा, धार्मिक और साहित्यिक ये सभी रहेंगे, लेकिन जो अमूर्त है वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये रहेगा नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1861 ईस्वी में नई दिल्ली में। और पुरातत्व विभाग के जनक या पिता कौन रहे हैं? तो पुरातत्व विभाग के जो जनक हुए हैं या पिता हुए हैं वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? भारत भवन की डिज़ाइन जो है वो किसने तैयार की थी? तो ये की थी चार्ल्स कोरिया के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीविज़न के स्क्रीन की अनुपात निम्न में से कौन सी है? टेलीविज़न का जो स्क्रीन होती है उसका अनुपात यहाँ पर पूछा गया है, तो इसकी अनुपात होती है 4:3। अगला प्रश्न देखिए। वी कुंजमणि कौन है? वी कुंजमणि कौन है? तो ये रहेंगे बांसुरी वादक। वी कुंजमणि भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक रहे हैं, जिनकी मृत्यु 13 नवंबर 2010 को हो गई थी 83 वर्ष की उम्र में। इन्होंने टेलीविज़न और रेडियो में कई बार अपनी बांसुरी वादन का कार्यक्रम भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस बालचंद्रन किस के लिए प्रसिद्ध है? एस बालचंद्रन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रहेंगे वीणा के लिए प्रसिद्ध। भारतीय संगीत कला में जितने भी वाद्य यंत्र हुए हैं उनके वादक और वाद्य यंत्र जो है ये भी अच्छे से याद कर ले, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और वीणा जो है वो भारत का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं वो एस बालचंद्रन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम है कागज की कतरन। कागज की कतरन यानी कि जो धरातल होता है उस पर अलग अलग रंग के टुकड़ों को जोड़कर जो चित्रकारी की जाती है, जो इसकी रचना की जाती है, उसको ही क्या कहा जाता है? कोलाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो ये थे ली कार्बुजियर। ली कार्बुजियर ये स्विस फ्रेंच के थे, और अगर पूरा नाम आ जाता है तो स्विस फ्रेंच ली कार्बुजियर, ये चंडीगढ़ के वास्तुकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए। न्यूज़पेपर बंगाल गजट का संस्थापक कौन है? न्यूज़पेपर बंगाल गजट के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो ये है जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की जो है भारत में प्रकाशित ये पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, और ये जो स्टार्ट हुआ था, प्रकाशित किया गया था 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, और कलकत्ता से ये प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम पार्श्व यानी कि जो सामने दिखाई देते हैं
आयाम जो है वो सामने से दिखाई देते हैं। यदि घन का एक किनारा, कोर, जिसे किनारे को कोर भी कहते हैं, आपके ठीक सामने बीचों बीच हो या आपके दृष्टि स्तर के नीचे रखा हो तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये होते हैं 3 आयाम जो दिखाई देते हैं घन के, वो 3 आयाम होते हैं जो सामने दिखाई देते हैं। किसी भी ठोस घन की 6 सतह होती हैं। किसी भी ठोस घन की कितनी सतह होती है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है, तो ये होती है 6 सतह। इसमें क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है ये सामने से दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है। चौकपूर्णा लोक चित्रण ये कहाँ की परंपरा है, या इसको कह देते हैं कि लोक कला कहाँ की है। ये चौकपूर्णा जो है वो लोक कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है उत्तर प्रदेश की। चौकपूर्णा लोक चित्रण जो ये उत्तर प्रदेश की परंपरा या एक संस्कृति है या एक लोक कला है। इसी प्रकार बंगाल में क्या होती है, बंगाल की क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल की लोक चित्रण कला क्या है तो अल्पना है। महाराष्ट्र की फेमस है रंगोली, और राजस्थान की है मांडना। गुजरात की साथिया है, बिहार में ऐपण होती है, गढ़वाल में आपना होती है। और ये सभी लोक कलाएँ हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसी तरीके से आप सभी राज्यों की जो है लोक चित्रण जो है याद करें जरूर, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही हैं पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। किस सॉफ्टवेयर, यहाँ पर सॉफ्टवेयर पूछा गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है ये रंगाई को डिजिटल ढंग से जो है रंगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू नृत्य कहाँ का है। बिहू नृत्य कहाँ का है, असम का है। बिहू नृत्य जो है वो असम का रहेगा। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक प्रकार की लोक कलाएं हैं और नृत्य भी हैं जो कि ज़्यादातर कला के क्षेत्र में पूछी जाती हैं, तो आप अच्छे से इन सभी को याद कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ट्रायम्फ ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है। ट्रम्प ऑफ लेबर जो मूर्ति है वो किसने बनाई है, तो आप सभी जानते हैं डीपी राय चौधरी के द्वारा ये प्रसिद्ध मूर्ति बनाई गई है। डीपी राय चौधरी जो है वो अधिकांशतः मूर्तियों के लिए ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने निम्न वर्ग के संघर्षपूर्ण जीवन और दीनहीन मजदूर उनकी कला प्रेरणा रही है। यानी कि जो इन्होंने मूर्तियाँ बनाई है ज़्यादातर किस विषय को लेकर बनाई है, जो है संघर्षपूर्ण जीवन हो गया, जैसे मजदूर, श्रमिक वगैरह, और दीनहीन मजदूर, इनकी कला जो है इस सब्जेक्ट से प्रेरित होकर ये बनाते थे। और इनकी कांस्य प्रतिमा है श्रम की विजय, यानी कि ट्रम्प ऑफ लेबर जो हिंदी में है श्रम की विजय, ये कांस्य प्रतिमा है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर सुमेलित करना है, ग्रंथ दिए गए हैं और उसके लेखक दिए गए हैं, और यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए नग्नजीत जो दिए गए हैं, नग्नजीत इनका क्या रहेगा, तो इनका रहेगा चित्रसूत्र। नग्नजीत जो है चित्रसूत्र इनका ग्रंथ है। जयदेव रहेंगे, जयदेव की क्या रहेगी, गीत गोविंद रहेगी। वात्स्यायन क्या है, वात्स्यायन का ग्रंथ कौन सा है, तो वात्स्यायन का रहेगा कामसूत्र। और वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है व्रत संहिता। तो यहाँ पर जो है मिलान मैंने आपको दिया है, तो ये सही है, आप अच्छे से इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम चयन करें। भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम बताएं। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर मारतंड, संघोल, भीमबेटका और जियापेट, ये इसका राइट जो है क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी मिलान करने के लिए दिया गया है, सही सुमेलित करना है। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, तो महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। धर्म चक्र परिवर्तन किया है इन्होंने ऋषिपत्तनम में। और महानिष्क्रमण जो है वो कपिलवस्तु में हुआ है। तो राइट यहाँ पर मैंने आपको मिलान दिया है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी सिपानी का रोजा कहाँ पर है। रानी सिपानी का रोजा जो है वो कहाँ पर है, तो ये रहेगा अहमदाबाद में। रानी सिपानी ने 1514 में से बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर स्थित है। चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया जो चतुर्भुज मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो रहेगा ये खजुराहो में स्थित। जो खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ये जो है चतुर्भुज जो मंदिर है वो खजुराहो के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और यहाँ पर चंदेल शासकों द्वारा लिखित प्रमाणों के अनुसार 85 मंदिर, कितने मंदिर हैं, 85 मंदिर जो हैं बनवाए गए थे, जिनमें से अब फिलहाल वर्तमान में केवल 30 मंदिर ही शेष बचे हैं। और यहाँ के प्रमुख मंदिर देखिए कौन कौन से रहेंगे,
यहाँ के प्रसिद्ध जो और प्रमुख मंदिर जो हैं वो रहेंगे कंदरिया महादेव मंदिर, माँ तंगेश्वर मंदिर रहेगा, चतुर्भुज मंदिर रहेगा, विश्वनाथ मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। और ज़्यादातर इन्हीं मंदिरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा कहाँ पर है? द ग्रेट स्फिनिक्स गीजा जो है वो कहाँ पर रहेगा? तो ये है मिस्र में। मिस्र में स्फिनिक्स का क्या अर्थ होता है? स्फिनिक्स का जो अर्थ होता है वो मिस्र से प्राप्त ऐसी मूर्तियाँ हैं, मिस्र से प्राप्त जो है मूर्तियाँ होती हैं वो स्फिनिक्स ही बोली जाती हैं। और इनमें शरीर तो शेर का बनाया हुआ होता है, लेकिन मुंह जो होता है, फेस जो होता है वो मानव का होता है और एक टेढ़े मेढ़े तरीके से इसको बनाया गया है। स्फिनिक्स जो है मूर्तियों का एक निर्माण और ये एक चबूतरे पर कराया जाता था। ठीक है, तो ये सभी आप पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? यानी कि यहाँ पर जो ब्लू पीरियड है पिकासो का, उसका समय पूछा गया है कि इन्होंने अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए किस अवधि में कार्य किया था। तो यहाँ पर देखिए 1901 से 1904 में इन्होंने जो है ब्लू पीरियड में कार्य किया था। और अगर पिकासो का जन्म आ जाए कि पिकासो का जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म जो हुआ है वो 25 अक्टूबर 1881 में हुआ है। मृत्यु हुई है इनकी 8 अप्रैल 1973। और ये स्पेन के चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, यानी कि ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, प्रिंट मेकर भी थे, स्टेज डिजाइनर भी थे, कवि, नाटककार, ये सभी जो थे इनमें इतने ज़्यादा गुण थे। देखिए, स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, मूर्तिकार रहे हैं, प्रिंट मेकर रहे हैं, स्टेज डिजाइनर रहे हैं, कवि और नाटककार। और इन्होंने अपने जीवन के जो है ज़्यादातर समय फ्रांस में ही व्यतीत किया था। अपना जो जीवन बिताया है वो फ्रांस में बिताया है। और पिकासो के जो ये कलाकारी हुए, जैसे ब्लू पीरियड हुआ है, रोज़ पीरियड हुआ है, तो इन सभी का टाइम पीरियड आता है ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर में, तो वो भी आपको याद करना है। यानी कि ब्लू पीरियड का क्या हो गया 1901 से 1904, और अगर रोज़ पीरियड आ जाए, रोज़ पीरियड आ जाए तो 1904 से 1906, 1904 से 1906 रहेगा। अफ्रीकन इन्फ्लुएंट पीरियड अगर आ जाए, अफ्रीकन इन्फ्लुएंस्ड पीरियड अगर आ जाए तो 1907 से कितना रहेगा 1909, 1907 से 1909 रहेगा। और एनालिटिक क्यूबिज्म आ जाए, एनालिटिक क्यूबिज्म आ जाए अगर, कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, तो ये रहा है 1909 से 1912, 1909 से 1912 रहा है। और अब अगर क्रिस्टल पीरियड या सिंथेटिक क्यूबिज्म, ये एक ही है, क्रिस्टल पीरियड या सिंथेटिक क्यूबिज्म यानी कि क्यूबिज्म यानी कि घनवाद जो है, ये आ जाए तो कितना रहेगा, तो ये रहेगा 1912 से 1919। तो आप ये सारे के सारे पीरियड लिख लीजिए, इनको एक किसी भी नोट में लिख लीजिए, आपके याद रहेंगे। और पिकासो ने घनवाद और अति यथार्थ कला आंदोलन को अपनी कृतियों से समृद्ध किया, यानी कि इन्होंने जो कार्य किया है घनवाद में किया है और अति यथार्थवाद कला आंदोलन में भी अपना जो है कलाकृतियों का कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एडगर देगास द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? एडगर देगा द्वारा वुमेन एंड हरसेल्फ जो है ये इनका चित्र है, इसमें जो है तकनीक कौन सी इन्होंने यूज की है ये पूछा गया है। तो इन्होंने हेचिंग का प्रयोग किया है, हेचिंग का प्रयोग किया है। एडगर देगा का जन्म अगर पूछ लिया जाए तो कितना है 19 जुलाई 1834, 19 जुलाई 1834 है। और इनकी मृत्यु हुई है 27 सितंबर 1917 को। और ये कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिकार रहे हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एडगर देगा जो है कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार है या मूर्तिकार है, तो ये फ्रेंच प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार रहेंगे, फ्रेंच के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्राय किसे कहा गया है? इंग्लैंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक किसे कहा गया है? तो ये आप सभी जानते हैं, ज़्यादातर सभी बच्चों ने पढ़ ही रखा है कि ये इंग्लैंड के पॉल सेंट बॉय, इंग्लैंड के जो थे यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले पॉल सेंट बॉय, जिनका जन्म हुआ है 1731 और इनकी मृत्यु हुई है 1809 में, ये जो है जल चित्रण शैली के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी मूर प्रभावित थे, हेनरी मूर जो थे वो प्रभावित थे, तो ये प्रभावित थे माया एज़टेक स्कल्पचर से। हेनरी मूर माया एज़टेक स्कल्पचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हेनरी मूर कहाँ के मूर्तिकार और चित्रकार रहे हैं? तो हेनरी मूर रहे हैं इंग्लैंड के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, चित्रकार थे और पेंटर थे। तो ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है, सही सम्मिलित कीजिए। थ्री ग्रेसेज किसके द्वारा बनाई गई कृति है? तो ये पीटर पॉल रूबेंस के द्वारा बनाई गई है। स्लीपिंग वीनस जो है वो टिशियन के द्वारा बनाई गई है।
ट्रिब्यूट मनी किसकी कृति है? तो ये मैसाच्चो की रहेगी। और लास्ट जजमेंट बनाई है माइकलैंजेलो के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार रही हैं? तो ये रही है मैरी कैसेट एक प्रसिद्ध प्रभाववादी महिला कलाकार रही हैं या चित्रकार रही हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार यहाँ पर पूछा गया है, तो ये रहेंगे पोल सेजान जो थे वो उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार रहे हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 1839 में। प्रभाववाद में प्रथम चित्रकार पोल सेजान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी मातिस जो है वो किस कला आंदोलन से संबंधित रहेंगे? तो ये रहेंगे फाविज्म से, यानी कि फाववाद से संबंधित रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 32, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाई? लैंडस्केप जो है वो किस प्रसिद्ध अंग्रेज चित्रकार ने बनाई थी? तो ये बनाई थे टर्नर ने। टर्नर एक भूदृश्य चित्रकार रहे हैं, फेमस प्रसिद्ध ब्रिटिश भूदृश्यकार चित्रकार ये रहे हैं, और अधिकांश ही लैंडस्केप ही चित्रण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? द फाइटिंग टेम्परेरी जो है ये चित्र है किसका चित्र है? तो ये रहेगा यूजीन देलाक्रा। और इनका जन्म कब हुआ था? 1898 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1798 ईस्वी में फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। और ये कौन से वाद या कला आंदोलन से प्रभावित थे या किस वाद से संबंधित कलाकार रहे हैं? तो ये रोमांसवादी कलाकार थे। इन्होंने द फाइटिंग टेम्परेरी, कियोस में नरसंहार, यमलोक में दांते और वर्जिन, ये सभी रचनाएं जो है देलाक्रा ने की है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांज मार्ज कौन से वाद से जुड़ा था? फ्रांज मार्ज जो है वो कौन से कला आंदोलन या कलावाद से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं अभिव्यंजनावाद से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र गोवेर्निका के चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्र है गोवेर्निका, और ये किसका चित्र है? तो यह है पिकासो का प्रसिद्ध चित्र। नेक्स्ट देखते हैं, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? द थिंकर प्रसिद्ध मूर्ति है रोंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की थी? ऑयल पेंटिंग की जो टेक्निक है वो किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी जॉन वॉन आइक, जो ब्रदर्स थे उन्होंने की थी 14वीं-15वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो है ऑयल पेंटिंग्स की टेक्निक किसने प्रारंभ की? तो जॉन वॉन आइक ने। अगला प्रश्न देखिए, नवशास्त्रीय कला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया, तो कौन सी शैली में दिया? यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो है ग्रीक शैली को यहाँ पर महत्व दिया था। नवशास्त्रीयवादी चित्रकला जो है अपनी ऐतिहासिक सटीकता के लिए ग्रीक शैली को बहुत महत्व देती थी। और 19वीं शताब्दी में 3 प्रमुख कला धाराएं यहाँ पर प्रचलित हुई थी। कौन सी थी? नवशास्त्रीयतावाद थी, स्वच्छंदतावाद थी और यथार्थवाद थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1940 और 1950 के दशक में 1940 और 1950 के दशक में अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जैक्सन पोलाक। 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार जो है वो जैक्सन पोलाक रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मानवतावादी किसकी कुंजी है? तो ये रहेगी पुनरुत्थानवाद की। नेक्स्ट देखिए, बाइजेंटाइन कला का समय यहाँ पर पूछा गया है। तो ये रहेगा चौथी शताब्दी थी उससे 15वीं शताब्दी तक ये इसका टाइम पीरियड रहा है। नेक्स्ट देखिए, पार्थेनन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये एथेंस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकलैंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? माइकलैंजेलो की जो डेविड मूर्ति है वो कहाँ पर संग्रहित है? तो ये रहेगी फ्लोरेंस में ये रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? स्कूल ऑफ एथेंस जो है वो किस कलाकार की रचना है? तो ये है राफेल की प्रसिद्ध रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? माने के चित्र में ओलंपिया जो बनाई गई है उसमें स्त्री है एक लेटी हुई आकृति, तो वो किसकी है? तो ये है एक वैश्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सफर के कृतिकार कौन है? लास्ट सफर के जो चित्रकार हैं वो कौन रहेंगे? तो ये रहेंगे लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न देखते हैं, गोथिक कला का
कला मुख्यतः है, गोथिक कला मुख्यतः है, तो गोथिक कला क्या है? मुख्यतः स्थापत्य कला है। रोमों का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित रहा है? तो ये रहा है क्लोद मोने के द्वारा, जो प्रभाववाद के जनक भी हैं, यानी कि प्रभाववाद के जनक क्लोद मोने ने रोमा का गिरजाघर ये नामक चित्र बनाया था, और मोने प्रभाववाद के जनक है। मोने जो है वो प्रभाववाद के जनक है। नेक्स्ट देखते हैं, सही कालानुक्रम लगाइए। सही काल अनुक्रमिक ये जो है लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो घिलबर्टी पहले, सबसे पहले जो है घिलबर्टी, फिर वेरोसियो, फिर लियोनार्डो दा विंची, और उसके बाद माइकलेंजेलो। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नाइट डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? नाइट डेथ एंड द डेविल जो है वो किसकी कृति है? तो ये रहेगी एल्ब्रेस्ट ड्यूरर की। द नाइट डेथ एंड द डेविल जो है वो एल्ब्रेस्ट ड्यूरर की प्रसिद्ध कृति रहेगी। नेक्स्ट देखिए 51 क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कौन थे? सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी यहाँ पर जो है चित्रकार पूछे गए हैं कि कौन थे। तो सबसे प्रसिद्ध जो रहे हैं वो हैं मैक्स बेकमैन, ओटो डिक्स, लियोनेल फिनिंगर, जॉर्ज ग्रोस। ये सभी जो हैं वो जर्मन अभिव्यक्तिवादी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रोफेसर कलिंगवुड के द्वारा। प्रोफेसर कलिंगवुड के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय डैश डैश दिया गया है, खाली स्थान है, संत विद्वान को दिया जाता है, जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में आया था। देखिए यहाँ पर इन्होंने कितनी अच्छे से डिटेल्स दी है रस सिद्धांत की, और यहाँ पर पूछा है कि किस संत ने, इस विद्वान ने ये जो है रस सिद्धांत विकसित किया था। तो राइट हो जाएगा इसमें भरत मुनि जो है उनके द्वारा, यानी कि भरत मुनि। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय भरत मुनि संत विद्वान को दिया जाता है, जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं भरत मुनि जो है वो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, रेखावली ग्रंथ किसका है, या रेखावनी ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। क्षय वृद्धि जो होती है उस पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति जो है उसका नाम बताना है। तो यह है नाट्यशास्त्र। यहाँ पर देखिए, किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाया जाए, मतलब किन दो रंगों को मिलाने से काला रंग बनता है? तो यहाँ पर देखिए जो है कत्थई और नीला रंग, ये दोनों रंग मिलाने से ब्लैक कलर प्राप्त होता है। वर्ण क्या है, यानी कि जो वर्ण होता है, रंग होता है, वो क्या है? तो ये प्रकाश का एक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकृति के किनारों को कहा जाता है। एक आकृति के किनारों को क्या कहा जाता है? तो आकृति बनाते हैं, जैसे आकृति बनाई, उसके जो साइड में जो किनारा होता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि उसको कहते हैं बाह्य रेखा। बाह्य रेखा इसको कहते हैं। इम्पास्तो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर देखिए, पानी के रंग का प्रयोग जो है वो इम्पास्तो तकनीक में नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जलियांवाला। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। तो ये रहेंगे प्राणनाथ मांगो। निम्न को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सम्मेलन करने के लिए दिया गया है। तो सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? सालार जंग जो म्यूजियम है ये हैदराबाद में रहेगा। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर रहेगा? तो ये बम्बई में रहेगा या मुंबई में रहेगा। इंडियन म्यूजियम है कोलकाता में, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रहेगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है वो दिल्ली में रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर भी मिलान करने के लिए दिया गया है। A.R. चुगताई संबंधित है, किस कृति से संबंधित रहेंगे? A.R. चुगताई तो इन्होंने बनाई है ग्लूमी राधिका जो है A.R. चुगताई की है। रविंद्रनाथ टैगोर की रहेगी ब्रडिंग, ये रहेगी जो ब्रूडिंग है ये रविंद्रनाथ टैगोर की रहेगी। अमृता शेरगिल की रहेगी द थ्री वुमेन। और राजा रवि वर्मा जो है एक ओलियोग्राफ आर्टिस्ट है, इनका रहेगा महाराष्ट्रियन वुमेन जो है ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर जो है वो अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर है। नेक्स्ट देखिए, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र कलाकार जो है जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे ये कौन है? तो ये रहेंगे मकबूल फिदा हुसैन।
मकबूल फिदा हुसैन एक ऐसे चित्रकार हैं जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीसी सान्याल थे इनके समकालीन। बीसी सान्याल किसके समकालीन थे? यहाँ पर पूछा गया है कि बीसी सान्याल कलाकार जो थे वो किसके समकालीन थे? तो ये थे अमृता शेरगिल के समकालीन कलाकार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? इनमें से कौन है जो कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल रहे हैं? तो ये रहे हैं E.V. हेवेल। अगला प्रश्न देखते हैं, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की कला रही है? सैलोज मुखर्जी जो एक कलाकार है उनकी जो कला है वो किस प्रकार की रही है, यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा रंगवादी इनकी कला रही है, रंगवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकार B.N. आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है, तो ये कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये रहेगा इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित या संग्रहित। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक 1998 का प्रस्थापना स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था विवान सुंदरम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया? सुबोध गुप्ता के द्वारा कौन सा इंस्टॉलेशन बनाया गया था या निर्माण किया गया था? ये किया गया था BFO जो है ये एक इंस्टॉलेशन है और ये सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो ये रहेंगे नसरीन मोहम्मदी। नसरीन मोहम्मदी जो है ये रहेंगे काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है इसके रचनाकार कौन है? तो ये रहेंगे अतुल डोंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। स्वशिक्षित कलाकार भी रहे हैं, ये है सुधीर पटवर्धन। स्टैचू ऑफ यूनिटी के किसके द्वारा डिज़ाइन की गई? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी? तो ये की गई थी राम सुतार जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगरसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? रंगरसिया जो है एक फिल्म है, ये किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये है राजा रवि वर्मा के जीवन चरित्र पर आधारित। वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी? बस्तर के घरों से सीखी थी, तो ये सीखी थी मीरा मुखर्जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? वुमेन ऑन रिक्शा जो है वो किसकी कृति है? तो ये तैयब मेहता की प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। उस अंग्रेज का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो है लॉर्ड नेपियर। लॉर्ड नेपियर एक ऐसे अंग्रेजी कलाकार थे। लॉर्ड नेपियर जो है वो उन्होंने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं पर और जो है यूरोपीय कला को दोनों को मिक्स करके संयोजित करके करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन था? तो ये था घोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार समूह ने मील में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? तो ये रहे हैं प्रगतिशील कलाकार समूह के कलाकार। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया था? तो यह है सोमनाथ होर। सोमनाथ होर जो है उन्होंने घाव यानी कि वुड्स जो नामक श्रृंखला बनाई है और कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर इन्होंने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों पर फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर से एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएंगे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन व्यक्तियों या उन कलाकारों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। तो देखिए यहाँ पर जो है चिंतामणिकर हो जाएंगे। भावेश चंद्र सान्याल भी चित्रकार और मूर्तिकार रहे हैं और सुनील पाल ये तीनों हैं जो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं या मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी हैं। ठीक है, तो माधव भट्टाचार्य है ये इनमें से जो है सम्मिलित नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये एक चित्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा जो है वो किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये अवनींद्र नाथ की प्रसिद्ध कृति रही है। अवनींद्र नाथ या अवनींद्र नाथ ठाकुर जो है उनकी प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की थी? यशोधर के जो चित्र षडंग है उसकी दोबारा से व्याख्या जो थी वो किस कलाकार ने की थी? तो ये की थी अवनींद्र नाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया था?
बंगाल शैली के जो चित्रकार रहे हैं उन्होंने किस तकनीक का प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था वास तकनीक का प्रयोग। भारत माता को किसने चित्रित किया था? भारत माता को किसने चित्रित किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की थी, जिसका नाम है। तो मूर क्राफ्ट जो थे उन्होंने राजा संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा और उनकी जो है प्रशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पहाड़ी चित्रकला जो है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र की है? तो ये है पंजाब की पहाड़ियों की। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्णा किस पुस्तक से प्रेरित है? पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्णा किस पुस्तक से प्रेरित है? यह है गीत गोविंद से जो है प्रेरित, गीत गोविंद पुस्तक है उससे प्रेरित होकर जो है पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी है राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर के अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? तो ये थे डालूराम। अगला प्रश्न देखते हैं, किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्मज्ञ शासक का नाम बताइए। सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह। अगला प्रश्न देखिए, पिछवई किसके लिए चित्रित की गई? पिछवई जो थी वो किसके लिए चित्रित की गई थी? तो ये की गई थी मंदिर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी लघु चित्रण किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया गया है? जो राजस्थानी लघु चित्रण हुए हैं वो किस प्रकार के रंग का प्रयोग उनमें किया गया है? तो इनमें किया गया है टेम्परा जो टेक्निक होती है इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है। कृपाल सिंह शेखावत जो है वो ब्लू पोट्री से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? तो ये रहेगी बूंदी शैली से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय आमतौर पर चित्रित किए गए हैं? ये किए गए हैं जनमानस के। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो मुगल कला में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? बुलंद दरवाजे की ऊंचाई जो है वो 134 फीट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर हमजा के जो प्रति है 61 पृष्ठ कहाँ पर सुरक्षित है? अमीर हमजा में कितनी प्रतियां हैं? तो ये है 61 प्रतियां हैं और ये कहाँ पर संग्रहित है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी जो है दिया गया है जो ऑप्शन, इनमें से कहीं भी संग्रहित नहीं रहेंगी, तो ऑप्शन में जो है इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट हो जाएगा। अमीर हमजा में कुल 360 कहानी है, जिसके 1200 चित्रों का निर्माण जो किसने करवाया था? 1200 चित्रों का निर्माण कराया था अकबर ने। और इनमें जो ये यहाँ पर प्रति की बात की गई है 61 प्रति जो 61 पृष्ठ है ये कहाँ पर संग्रहित है? यहाँ पूछा गया है, तो ये आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम वियना में संग्रहित है। आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम वियना में ये संग्रहित है। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है और मैंने आपको बताया कि ये आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम वियना में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? शेख फूल सूफी संत जो है वो किसने जो है चित्रित किया था? ये किया था बिसनदास के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है? 12 मासा के चित्र जो है वो संबंधित रहेंगे ऋतुओं से। जो ऋतु है होती हैं 4 प्रकार की, उनसे संबंधित रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों का चित्रण किया गया था? तो ये किया गया था मुगल सल्तनत में। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? जय स्वामीनाथन जो थे वो भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकर संग्रहालय के दूरदर्शी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया? किस स्कूल में प्रसिद्ध हिंडोला राग जो था वो चित्रित किया गया था? तो ये किया गया था अहमदनगर में। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? कबीर और रैदास को चित्रित किया था उस्ताद फकीरुल्ला खान के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 108, सवा चश्म चेहरे जो चेहरे से बाहर निकली हुई आंखें, बड़ी आंखें इत्यादि किस कला से निर्मित की गई? सवा चश्म चेहरे और बड़ी आंखें बाहर निकली हुई ये किस शैली में निर्मित की गई थी? तो ये की गई थी जैन शैली में। जैन शैली में बड़ी आंखें और सवा चश्म चेहरा बना था और आंखें जो थी वो फेस से बाहर निकली हुई चित्रित की गई थी। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? लघु चित्रकला जो है वो भारत के किस हिस्से में जो थी विकसित हुई? तो ये पूर्वी हिस्से में विकसित हुई थी, भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है या आत्मा है? एलोरा में कौन सा मंदिर है जो एलोरा की आत्मा है? तो यह है कैलाश का मंदिर। कैलाश का मंदिर जो है वो
एलोरा की आत्मा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी वाकाटक राजवंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? तो ये की थी सर जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। अजंता गुफाओं की जो सबसे पहले खोज हुई थी ये हुई थी 1819 में जॉन स्मिथ के द्वारा। और अजंता गुफाओं का जो सबसे पहले किसने देखा था? तो ये हिंसांग ने देखा था। अजंता गुफाओं को सबसे पहले हिंसांग ने देखा था। अजंता गुफाओं में भित्ति चित्रों की आकृतियाँ सबसे पहले किसने बनाई? जो अजंता गुफाओं की भित्ति चित्र थी उनकी अनुकृतियाँ प्रतिकृतियाँ जो थी वो किसने बनाई थी? सबसे पहले तो रॉबर्ट गिल के द्वारा ही बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया है? अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया है? तो ये किया गया है गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। इनमें से जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर मानवाकृति भी बनी है, मछलियाँ भी बनी है, हाथी भी बनाई गई हैं, लेकिन जो है नारियल का पेड़ जो है वो उसके साथ प्राकृतिक दृश्य ये यहाँ पर निर्मित नहीं किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा नारियल के पेड़ जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, रावण का कैलासोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प, रावण का कैलासोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर रहेगा? एलोरा गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? तो ये हुआ है महाबलीपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ चक्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष जो है वहां से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ चक्र जो है लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? किस वेद में, कौन से वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है। सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है? तो ये होता है बरगद का पेड़। भरहूत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? भरहूत जो स्तूप हुआ है उसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कराई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया था आदमगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक, पिता या फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ये कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1861 में। 1861 में भारतीय पुरातत्व की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पूछ लिया जाता है कि भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1861 में कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। और इनके जनक जो हैं, यानी कि इस पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई, पुरातत्व विभाग के जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट का रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो ये किया था भरत मुनि ने। तो स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आप इन प्रश्नों को बहुत भली भांति अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सके। बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, इससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। और हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्ट स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई है लाइक करें और अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू।